हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य दो तीन वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता। सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम, अल्लाह, वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई, हकीकत के विचार आते हैं और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता, पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है। और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें खुशी देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि वो क्षणिक खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं तो उन्हें एक नशा आ जाता है। वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं। फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो। बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी 1 घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम या 20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है, इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे। कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता, टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है, टेंशन होती है पेपर दिए हैं रिजल्ट आने वाला है, टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं, टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है। आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी, जैसे कल बच्चे कर रहे थे प्रोग्राम, उसमें भी बच्चे की टेंशन ले जाते हैं। पर सच बताइए, क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ लेते जाओ। जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत। टेंशन सफल नहीं बनाती बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो कि भक्ति करूंगा,
पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने, दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो। जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच है। सो गम मत किया करो। गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य सवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको, कभी कपड़े खराब हुए? नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में, नहीं आई ना। तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं, करते हो ना। तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए। आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की। एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है उसको और ज्यादा है, नहीं हाँ मर गए। बहने तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे, पर इतने खास कि आप सुनोगे तो बहुत चक्के रह जाओगे। यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की, और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है तो। हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके, आप डरो मत, और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर की पोटी करने आती थी, और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट पिताजी, जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं। अब आप डराना एक बार, अगले दिन कहती आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भरम के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे, और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते हो, टीले होते थे, तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते, तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते, थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते, जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी घिग्गी बज गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते हैं। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी, उसको मारा, देखा, फिर फड़ 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 फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए हैं उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला, सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला।
वहां जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट। हम उसमें वैसे ही चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए। उस नजरिए से वहां गए। उनके मैनेजर आके कहते, गुरुजी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के। भानगढ़ के किले? हमने कहा भानगढ़ के किले। रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं, हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता गुरुजी ऐसा है, वहां जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा अब एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ो। तू दिखा कहाँ है वो? ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं। पुराने समय की बात बेपरवाह जी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय आजकल भी है, बेपरवाह जी जाया करते राजस्थान में, हम लोग भी बनाते, कणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह। तो अब वहां हम जाते तो होले वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होले बन गई। बहुत स्वाद बनती है, बहुत टेस्टी होती है वो। चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वो काला रंग की हो जाती है, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है, तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होले की जो टाटे थी ऐसे झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली, तो अंदर डाल दी। अंदर डालते डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला। उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिट्टण कहते हैं उसको, टीटनी, काले रंग की होती है, बिल्कुल होलों की तरह छोटी सी। तो वो भी बीच में डल गई। ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी, अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है। तो वो अंदर से चिर ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ू। कि चाहे कुछ भी कर, मतलब उसको लगा, अब भोला था, कि ये चने की टाटे ही कर रही है, छिछ। कहता मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई। वहां हमने कहा कोई भी हो, तो वहां गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था। हम रातों को भी घूमे, वहां थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला। सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे, उनकी भी गिग्गी बदी, इधर मत जाना, ये अंधेर कोपड़े। हमने कहा टॉर्च दे, टॉर्च दे के उनको भी देखे, कुछ नहीं है। इधर देखा, कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। मत डरा करो, टेंशन ना लिया करो। अब बच्चों को टेलीविजन पे दिखाते हैं एक हाथ आ रहा है, आ रहा है, अब गेट खुलता है तो आधा तो काम बीच में हो जाता है, वो चद्दर दबाते हैं, कई तो पूरा मुंह डब के आंख खोल के देखते क्या आ रहा है। उनको लगता है हमने चद्दर ले ली, ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो कि अब कोई कुछ नहीं करे। अरे आंखें दिख रही, चद्दर ली है, कौन सा तूने बुलेट प्रूफ पहन लिया। फिर मम्मा कहेगी या पापा पेशाब करे, मम्मा पापा भी नहीं जाते आजकल के पेशाब करने, बच्चों ने तो जाना क्या है, उस हाथ से डरते, क्योंकि वो चर्र होता है। और ये भाई चांस घर का दरवाजा भी वैसे कर देना। और होता क्या है, वो चर्र क्यों होती है, क्योंकि जो कब्जे होते हैं उनमें तेल नहीं देते आप लोग, और वो सूख जाते हैं, लोहे से लोहा टकराता तो वो चर्र ही करेगा और डांस थोड़ी ना करेगा। तो उसमें सरसों का तेल या कोई मोबाइल, कोई भी मुगलैल वगैरह आप डालो एक फॉर्म में और वहां लगा दो, और तख्ते को 5-7 बार ऐसे करो, आवाज खत्म। तो ये चीजें आज के युग में आम पाई जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं, गेट खोलने नहीं जाते अंधेरे में, बाथरूम नहीं जाते, तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो इन चीजों के लिए टेंशन करना, काम धंधे के लिए टेंशन करना कभी भी मत करो। आप हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्या साथ देंगे। आप सोए हुए हो, नींद ले रहे हो, भगवान जी मदद कर, क्या मदद करेगा, 4 खुराटे और दे देगा, ले ले बेटा। कुछ मेहनत करोगे, कार्य करोगे, तभी मालिक मदद करेंगे ना। गुलाम मत बनो किसी का, गुलाम बनना है तो एक का बनो
जो महाराजाओं से भी आगे होता है वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसका कोई गुलाम बन गया, समझ लो दोनों जहान में राजा हो गया, महाराजा हो गया। पर उसका गुलाम बनना इतना आसान नहीं है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा सब छोड़ना पड़ता है। तो ये चीजें छोड़ो, फिर ही उस राम का भक्त कह लो, गुलाम कह लो, कुछ भी कह लो, इंसान बन सकता है और खुशियों से लवरेज हो सकता है। सो आज आपको यही बताना था कि टेंशन मत लिया करो। टेंशन जब आप लेते हो, शीशे के सामने खड़े हो, आपका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहेगा। आप सोचोगे पिताजी ने कहा टेंशन नहीं लेने, मैं नहीं लेता, ठीक हो गया। थोड़ी देर फिर टेंशन आ गई, फिर शीशे में देखो, ओए ये क्या हो गया, फिर नहीं लेता तो फिर ठीक हो जाएगा। अजीबोगरीब ऐसा 4:40 बजे रहते हैं फेस पे। आप जानते हैं ना 4:40 काफी फेमस हुआ है, 10-10 और 4:40। कभी कोई 9:15 ही रहते हैं, हंसी आए कुछ भी आए वो 9:15 ही होते हैं, ऐसा ही। तो वैसे 10-10 रहे तो उससे के बराबर की तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पर 9:15 भी ठीक रहता है। उदासी आती किस बात की उदासी? कहते आदमी को उदास भी होना ही पड़ता है कभी ना कभी। क्यों पड़ता भाई, किस लिए? अब काम धंधे के लिए उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं, वो भी गलत, आपको अभी बताया। बाल बच्चे परिवार के लिए अगर आपने अच्छे संस्कार दिए, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। बच्चे नहीं मानते तो नहीं मानते, आप क्या कर सकते हैं? प्यार से कोशिश कीजिए, टेंशन लेने से तो वो बदलेंगे नहीं। सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। गलत कर्म करोगे तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा, और सही कर्म करोगे तो मालिक रहमो करम से नवाजते रहेंगे। हे इंसान, कभी विचार किया है यहां पे किस लिए आया है और आखिर जाना कहां है? किस लिए आया है? आमतौर पे लोगों का एक रवैया बन चुका है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है? अगला जिन संतों ने, पीर फकीरों ने, पैगंबरों ने देखा है, उनकी मानने को तैयार नहीं होता। उनके लिए कह देता है कि नहीं, वो वैसे कहते हैं, फजूल की बात करते हैं, यूं ही कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ये सोचो, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो, ये जानना अति जरूरी है। एक बात आपको बताएं, हमारे धर्मों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सबसे श्रेष्ठ इस धरती पे अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। हिंदू धर्म में कहा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जून, सरदार मुखिया जून। इस्लाम धर्म में बोला गया खुद मुख्तियार जून। सिख धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ सरदार मुखिया जून। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं। पर सोचने वाली बात है कि इंसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाकई जो गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही है, कि वाकई इंसान जैसा कोई नहीं है। देखते हैं आदमी और जानवर, पशु पक्षी में क्या फर्क है। अगर निगाह मार के देखें तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है। फर्क मात्र इतना है, इंसान जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है, और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसे खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। तो घर परिवार जानवरों का घर होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, उसी तरह आदमी का भी घर होता है। बाल बच्चे आदमी के, जानवर पक्षियों के भी होते हैं।
फर्क क्या है? जीते जी जानवरों की मलमूत्र काम में आती है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद हड्डियां संभालने पे भी टैक्स लगता है। जाओगे वो पहले ही ले लेंगे, आजा आजा तू हमारा ग्राहक है, निकाल, कितने निकालेगा। तो हड्डियां समेटने में भी पैसा लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे हैं, पर शायद आदमी सोचे साइंस में, विज्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है, सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, गाड़ियां हैं, कारें हैं। क्या ऐसा पशु कर सकता है? ना जी ना, पशु नहीं कर सकता। पर आपको सुख सुविधा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए। पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के ढेर पे बैठा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन जो बम बन रहे हैं, ऐसा खतरा जैसा आज आदमी को आदमी से है, क्या आदमी को पशु से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते पशु। तो फिर भी पशु आगे निकल गए, आदमी तो फिर पीछे रह गया। फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, सरदार जून, मुखिया जून, सर्वश्रेष्ठ जून? क्यों? एक कारण है, आदमी इस मृत्युलोक में, इस घोर कलयुग में अगर चाहे तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी उसे नहीं देख सकते। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है, अगर भगवान का नाम जपे, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति आदमी को मिल सकती है, जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती। पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, संत पीर पैगंबरों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। अब आप खुद देख लो, क्या आदमी वाला काम करते हो? कभी भक्ति करते हो कि सारा दिन चुगली, निंदा, हथाई कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर को उंगली लगाई लड़ दी, उधर के लगा दी? तो भाई ये कोई आदमियों वाले काम है? हमारे वेद, शास्त्र, हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े, हिंदू धर्म के हमारे वेद, शास्त्र, और जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, चारों वेद, पांचवा वेद महाभारत को भी कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे संत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। बिश्नोई धर्म के जांबाजी, उनकी वाणी पढ़ी, उनका गुटका पढ़ा। तो सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। सारे धर्मों में यही कहा गया है जो हम आपको आज बताएंगे। 100% यही बात आती है कि आदमी कहलाने के हकदार तो ही हो अगर आदमी वाला काम करो, वरना शैतान से भी आप आगे हो। कई लोग आदमी सोया पड़े हैं, उनको मार दिया, किसी को तड़पा दिया, चंद नोटों के लिए किसी के बेटे को उठा लिया, भाई ने भाई को मार दिया। शैतान भी शर्मा जाता है, वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता था। आज आदमी शैतान का बाप बना हुआ है। अपनी मां की संभाल नहीं, अपने बाप की संभाल नहीं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी प्रसाद दो। किस लिए भाई? मेरे मां बीमार है, उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा ऐसा प्रसाद तो हमारे पास नहीं, जिसको दें वो मर जाए। आप मारना चाहते हो? कहता नहीं, वो टट्टी पेशाब चारपाई पे करता है। तो हमने कहा जब बचपन में तू करता था तब तेरी माँ ने तो नहीं कहा कि इसकी मुक्ति कर दो? वो तो नहीं बेचारी बोली कि
किसका रोज टट्टी पेशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी। कोई प्रसाद दे दे बेड़ा पार कर दे, वो तो नहीं बेचारी बोली। अब उसका तुझे उठाना पड़ गया, तो अब तू कहता है कि वो मर जाए। लानत है ऐसे औलाद पे। कहां चली गई हमारी संस्कृति? हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है। अरे बचपन में मां बाप टट्टी पेशाब उठाते हैं। हमारा धर्म, हमारे देश में यही संस्कृति है। जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बेटे बेटियां उनके हाथ की लाठी बने और उनको बच्चों की तरह संभालें। यह है हमारी संस्कृति। ना कि उनको बूढ़ा कह के एक भूसे वाले कमरे में डाल दें, सूखा रोट खिलाएं। नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद आप खर्चा करते हो, शर्म नहीं आती? जीते जी सूखे रोट दिए और मरने के बाद हलवा पूरियां खाओ जी, अपनी नाक का सवाल है। और जब वो जीते जी उनको नहीं खिलाए तब नाक किधर गई थी? शर्म नहीं आती? जिन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है उनमें अवगुण हो सकते हैं, तो वो भी आदमी, क्या हुआ अगर माँ बाप है? उनमें भी अवगुण हो सकते हैं, उनमें भी बुरी आदतें हो सकती हैं। आपकी नहीं बनती तो राड़ से बाढ़ अच्छी, अलग रहो, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहो और उनकी सेवा से मुंह ना मोड़ो। जितना हो सके उनकी सेवा करते रहो। घर से सेवा शुरू करो, फिर करो समाज की सेवा। पर आज का युग ही ऐसा है। हमने देखा बुजुर्गों को बूढ़िया, डैनिया, इतने इतने गंदे नाम लेंगे। भी है तो तेरा ही खून, तेरा ही बाप है, तेरी माँ है, क्या कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी माँ के लिए, बाप के लिए इतने निरादर के शब्द प्रयोग में लाता है। और माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को आशीर्वाद दें। एक उम्र होती है, वेदों में लिखा हमारे, वो तो 75 साल था, लेकिन आज की उम्र माने तो 50-55 साल। उसके बाद आपको संन्यास लेना चाहिए। बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डालो कारोबार का, कि बेटा मैं बैठा हूं, काम धंधा संभाल, मेरे अनुभव की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ ले, वरना भाई मेरे से जैसा अच्छा बुरा हुआ कर लिया, अब तू जान। और खुद करो भक्ति। पर बुजुर्ग टांग अड़ाते ही रहते हैं, हटते नहीं। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे इतनी कमजोर टांगे हुई पड़ी है, क्यों उड़ा रहा है? राम राम जप, ये लिखा हमारे धर्मों में। पर हमने देखा है नौजवानों को कम फिक्र होता है, बुजुर्ग जो जो। एक माता आई, हमने कहा बोल माता क्या चाहिए? बातें चल रही थी, संगत बैठी थी। हमने कहा शायद कोई बीमार होगी कुछ, या भगवान का नाम मांगेगी। कहती गुरुजी एक बात सुनो, हाँ मुझे पड़पोता चाहिए। तेरी आगे बेटों ने पोतों ने रंग लगा दिया। कहती नहीं रंग तो नहीं लगाया, फिर भी दिल करे। अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता? आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों पीढ़ियों को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति को बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और एक उम्र आती है उसके बाद संन्यास लेके बच्चों के कंधों पे बोझ डाल देते। तू जान भाई, तेरा काम जाने, मैं तो राम नाम जपूंगा। तो दोनों पीढ़ियों में कमी है, नौजवानों में भी, बुजुर्गों में भी। दोनों को ही हम कह रहे हैं समझो अपने अपने कर्तव्य को, समझो अपने अपने फर्ज को और उसके अनुसार चलो। ये कहता है हमारा धर्म, ये कहते हैं हमारे विधि विधान जो बनाए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा। अपने मुर्शिदे कामिल के प्यार मोहब्बत में खो जाते हैं, उनके लिए भौतिक दावत, दुनियावी रिश्ते नाते कोई मायना नहीं रखते। वो अपने पीर मुर्शिदे कामिल, अपने सतगुर रहबर में इस कदर खोए रहते हैं, इस तरह से खोए रहते हैं कि उनके दर्श दीदार उनके लिए जन्नत दोनों जहां से बढ़ के हो जाते हैं। उनका दर्श दीदार जिंदगी है और दर्श दीदार नहीं होता तो बिन पानी की मछली की तरह वो जीवात्मा तड़पती रहती है। वो बाहरी तौर पे कोई सेंट या कोई धूप बत्ती नहीं करती, बल्कि अपने दिलो दिमाग की धूप करती है। एक तड़प से, एक व्याकुलता से पुकारती है अपने पिया, अपने मुर्शिदे कामिल को कि हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, हे मेरे सतगुरु, मुझे तू चाहिए, तेरा दीदार चाहिए, तेरा रहमो करम चाहिए और किसी चीज की जरूरत नहीं।
वो दुनिया के जंजाल में, दुनिया की चुगली निंदा में नहीं पड़ता है। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद में तड़पते रहते हैं और अपने गुरु पीरो मुर्शिद कामिल ने जो बताया है उसके अनुसार चलते रहते हैं। वो हर बार बार ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं, हे मेरे रहबर साईं, हे मेरे दाता, तूने चरणों से लगाया है, मुझ में ऐसा गुण नहीं जो मैं इतराऊं या मान करूं कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ पाया है। नहीं, ये झूठ होगा। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं। जो कुछ किया है तूने किया है। तेरा रहमो करम ऐसा है जो रास्ते के कंकर को भी हीरा बना सकता है। और तूने तो उस कौड़ी को, उस कंकर को जो लोगों के ठोकरों पे रहता, उठा के अपने ताज में लगाया और ऐसा जर्रा बना दिया जो सबको खुशनुमा कर रहा है। तो अपने मुर्शिद कामिल, अपने सदगुरु का गुणगान एक जीव आत्मा करती है दिलो दिमाग से। और जब ये गुणगान गाया जाता है फिर दुनिया की होशो हवास भूल जाती है। कौन कहाँ कैसा है उससे कोई मतलब नहीं रहता, बस एक ही रहता है, मेरा सतगुरु मेरा मालिक जैसा ना था, ना है और ना होगा। बस उसके वचन, उसकी बताया हुआ रास्ता निगाह में हमेशा बसा रहता है और दिलो दिमाग में एक ही घूक। यहाँ पे जो घूक शब्द आया है, जैसे माता बहनें चरखा चलाया करती, हमने सुना है, आप लोगों ने शायद, नौजवान बच्चों ने छोटी उम्र में उन्होंने ना सुना हो, क्योंकि आजकल शायद चरखे का चलन उतना नहीं रहा, मशीनीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी चरखा चलता और उसमें से एक मीठी मीठी घूक, एक ऐसी आवाज, सुरीली आवाज आती कि आदमी अगर ध्यान से सुने तो बड़ा ही मजा आता। तो यहां से तुलना की गई है कि हे मेरे मुर्शिद कामिल, इस शरीर रूपे चरखे में से आत्मा रूपी वो जो आवाज निकलती है, वो घूक, वो आवाज मुझे तेरी आवाज से मिलाती है। बस मैं उस आवाज में मस्त हूं। मैंने दुनिया से क्या लेना है, कौन पापी कौन गुनाहगार ये सब तू देखता है, कौन धर्मात्मा कौन पुण्य करने वाला है ये सब तू जानता है। पर हे मेरे मुर्शिद कामिल, बस तेरे से यही दुआ है, हर कोई तेरा नाम जपे, बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों की तरफ आए, अपने अंदर की सफाई करे, ताकि तू उसको दया में रहमत से माला माल कर दे। ऐसा बना दे तू अपने बंदों को, ऐसा भर दे उनके अंदर रहमो गरम। तो एक मुरीद जो मर मिटता है अपने पीरो मुर्शिद कामिल के लिए, बिना दुनिया के शर्म हया की परवाह किए, बिना किसी चीज की परवाह किए, जो सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है, और मुर्शिद कामिल भी उससे कुर्बानी ले लेता है। क्योंकि अपने आप कोई कुछ नहीं दे सकता, शरीर का एक बाल नहीं दे सकता, और फिर सब कुछ देना तो दूर की बात है। अपने चंद विचार कोई गुरु को दे नहीं सकता, लोग विचारों के गुलाम हो जाते हैं। हमने देखा है, हमने आजमाया है इस दुनिया में रिश्ते नातों को, किसी में कुछ रखा नहीं है सिवाय मुर्शिद कामिल सतगुरु रहबर के। बहुत प्यार लुटा लुटा के देखा, दुनिया में रही, दुनिया में देखा, ऐसा नहीं कि कोई ठोकर मिली, ऐसा नहीं कि किसी ने बेवफाई की, ऐसा नहीं, लेकिन जो मुर्शिद कामिल से तार जुड़ जाती है तो पता चलता है कि दुनिया के लोग कितने गर्जी हैं, कितने स्वार्थी हैं। बच्चों को देखा, जब तक होश हवास नहीं होती अपने माँ बाप के पीछे कितने लंपट रहते हैं। उनका दीन ईमान, उनका धर्म, उनका भगवान उनके माँ बाप होते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, अपने पाँव पे खड़ा होता है, थोड़ा सा ध्यान माँ बाप की तरफ से हट जाता है, खेल खिलौनों में खो जाता है। खेल खिलौने अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन जो अच्छे नेक बच्चे होते हैं फिर भी माँ बाप से प्यार मोहब्बत ज्यों का त्यों रहता है। उम्र बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई का समय आता है, तो एक प्यार, एक कशिश अपने माँ बाप से जुड़ी रहती है। उनका प्यार मोहब्बत उन्हें गाइड करता है और वो बच्चा नेक बनता चला जाता है, अच्छा बनता चला जाता है। लोग उनकी उदाहरणें देते हैं, लोग उनकी बातें करते हैं कि औलाद हो तो ऐसी हो। समय गुजरता है, समय का चक्कर चलता है, फिर टाइम करवट लेता है। उन बच्चों की
विवाह शादियां होती हैं, बच्चे विवाह शादी में घर गृहस्थी में खो जाते हैं। उन बच्चों को अपना जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिल जाए, अल्लाह मालिक वाहिगुरु से डरने वाला और अपने सतगुरु मालिक से प्यार करने वाला, तो उनका प्यार और बढ़ जाता है मालिक के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति। लेकिन कहीं कोई गलत मिल जाए, यकीन मानिए, तो माँ बाप तो क्या चीज है, गुरु मुर्शिद का प्यार भी पल में तोड़ा देता है। ये दुनियावी प्यार, लोग खो जाते हैं एक फानी प्यार में जो खत्म होने वाला है एक दिन, जो साथ छोड़ने वाला है। उनके साथ में इतने मस्त हो जाते हैं कि जो दोनों जहां का साथी है उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये संसार है, ये कलयुग है। इस कलयुग में ऐसा हो रहा है। पता नहीं कितने बुजुर्गवार जिनके अंदर सपने होते हैं, हमने नहीं देखा कोई माँ या कोई बाप जो बच्चा उसका वचन मानने वाला है, बात मानने वाला है। हमने सच्चे मुर्शिद कामिल की रहमत से 2.25 करोड़ लोगों को गुरु मंत्र के करीब, 2.25 करोड़ के करीब गुरु मंत्र दिया। लोगों में पता चला, सत्संग की, कि जो बच्चा अपने माँ बाप का सत्कार करता है, माँ बाप उसे प्यार करते हैं, सुलझे हुए माँ बाप हैं, समझदार अगर माँ बाप हैं, लोफर हैं यानी जगह जगह जाना, गलत आदतें हैं, फिर तो कहना क्या है। लेकिन अगर सही माँ बाप हैं, सत्संगी माँ बाप हैं, मालिक को मानने वाले माँ बाप हैं, हो नहीं सकता अपने बच्चे का बुरा करें। वो तो दूसरे का बुरा नहीं कर सकते, अपने बच्चे का बुरा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप ये यकीन मानो, अगर कोई गलत आंसर आ जाए जिसकी सोच बहुत घटिया हो, हम 100% बताते हैं आपको, क्योंकि ये कलयुग है, ये बुराई का टाइम है। गलत सोच वाला आ गया, उस बच्चे का कितना भी दृढ़ विश्वास अपने माँ बाप या गुरु मुर्शिद कामिल के प्रति है, लेकिन अगर कोई गलत विचारों वाला आ गया तो वो सारा प्यार, सारी मोहब्बत किया कराया सब खाक में मिला सकता है। ये कलयुग है, ये कलयुग, ये हकीकत है, हम झूठ नहीं कह रहे, ये वास्तविकता है। कुछ पता नहीं है, क्योंकि तीर चलते हैं दुनियावी प्यार, मजाजी प्यार मोहब्बत के। जिस आदमी ने कभी मजाजी प्यार को नहीं देखा होता, वो मिल जाए पागल हो जाता है, और वो उस पागलपन का फायदा उठाते हैं गलत आंसर, और उसको अल्लाह मालिक के प्यार से, माँ बाप के प्यार से दूर कर देते हैं। ऐसा 100% होता है। इसलिए मालिक करे, जो नौजवान बच्चे हैं, आप जो सुन रहे हैं, या उनके माँ बाप, यकीन मानो, अगर आपने सुखी रहना है, अगर आपने आनंद मानना है, तो अपने औलाद को उनके साथ शादी करवाना जो मालिक को मानने वाले हों, जिनका प्यार मालिक में बेइंतहा हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, गरीब घर से क्यों ना हो। यकीन मानो आप सारी उम्र सुखी रहोगे। और अगर कहीं आपने पैसे के लालच में, रूप रंग के लालच में पागल हो गए, कहीं फंस गए, तो आप सारी उम्र पछताते रहोगे और हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो संत तो बताते हैं, और क्योंकि अगर एक नौजवान बच्चा है, अपने माँ बाप का सत्कार करता है, अल्लाह वाहिगुरु राम से प्यार करता है, तो उसको उसका जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उससे बढ़ के मालिक से प्यार करता हो, उससे बढ़ के मालिक को मानने वाला, वचन मानता हो और मानता ही रहे। अब किया तो क्या जा सकता है, आदमी कौन सा भगवान है, वो तो देख सकता है कि हाँ भाई ये बच्चा मालिक को प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। आगे तो उसके कर्म हैं, आगे तो उसके लेख हैं, जैसे वो लिखा के आया है। तो इसलिए ऐसे जगह बच्चों की शादी करना चाहिए आपको। हम आपसे बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लोगों को देखा है तड़फते हुए, और ये चैलेंज करते हुए, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे लोगों ने हमें बताया, और ये सच है, हमने देखा कि ऐसे आंसर आ जाते हैं जो मालिक को मानने वाले नहीं होते, जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बात जिनको फूटी आंख नहीं सुहाती, वो चैलेंज कर देते हैं कि ठीक है, माँ बाप बेचारे रोते हुए बताते हैं, और रो भी तो नहीं सकते ना, तो बताते हैं कि वो लड़का या लड़की चैलेंज कर देता है कि ठीक है, ये आपका बेटा मालिक को बहुत प्यार करता है, आपसे बहुत प्यार करता है, मैं ऐसा इसको नचाऊंगा कि ये मेरे प्यार में पागल हो जाएगा और बाकी सबको भूल जाएगा या भूल जाएगी। और हकीकत है, ये सच है कि दुनिया में ऐसा फिर हो जाता है, क्योंकि बहुत मास्टरमाइंड होते हैं जो दुनिया में पच के आते हैं, खच के आते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोगों को हमने देखा है
जो गुरु मुर्शिद के वचनों को पत्थर की नहीं, लोहे की नहीं, ऐसी लकीर माना करते थे कि जो उसके गुरु ने कह दिया वो 100% सच होगा, वो माना करते थे। पर ऐसा बुद्धि विवेक फेर देते हैं वो आंसर कि वही आदमी ये सोचने लगता नहीं, उसका माँ बाप, उसका जो गुरु अल्लाह वाहिगुरु राम परमात्मा गॉड खुदा रब, जिसको वो माँ बाप अल्लाह वाहिगुरु सब कुछ मानता है, कि इस तरह से जाल बुनते हैं उसके इर्द गिर्द कि उसे लगने लगता है कि उससे झूठा प्यार करते हैं, झूठी मोहब्बत करते हैं। ये हैरानी होती है, अजीबो गरीब। लेकिन संतों को कोई हैरानी नहीं, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में हर चीज संभव है। कहा करते हैं कि किसी को कोई अच्छी दवा दो, आम पता नहीं राजस्थान में एक कहावत है, हमें पूरी तरह याद नहीं, कि गधे की आंखों में नमक डालते हैं, हल्का सा नमक वाला पानी, वो इसलिए डाला करते हैं कि उसकी आंख साफ हो जाए। लेकिन गधा चिल्लाता है मेरी आंख फोड़ेंगे। तो वैसे कुछ होता है, संत होते हैं या माँ बाप जो अच्छे भक्ति इबादत करने वाले होते हैं, वो अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं सोच सकते, भला करते हैं, भले के लिए शिक्षा देते हैं, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। लेकिन वो गधे वाली बात, उसे लगता है मेरी आंखें फोड़ेंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई माँ बाप, आप दिल पे हाथ रख के देखिए आदमी, क्या अपने औलाद का दुश्मन हो सकता है? कभी नहीं। तो जो अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद है, उससे प्यार करने वाला उसकी औलाद का दुश्मन कैसे हो सकता है? संत पीर फकीर तो अपने सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु को माँ बाप से बढ़ के मानते हैं, तो उनकी तो सारी औलाद है, जो उससे प्यार करते हैं, उसकी औलाद से दिन रात प्यार मोहब्बत करते हैं, बेगर्ज निस्वार्थ, और दुआ करते हैं कि मालिक ये सब तेरी औलाद है, चाहे कोई भेष बदल के आए, चाहे बुराई सोच के आए, कि मालिक इनके अंदर से बुराई साफ कर दे, इनको नेक बना दे, ताकि ये लोग हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड खुदा रब, तेरी दया में रहमत से अंदर बाहर से भर जाएं और वैराग्य पैदा हो जाए, ताकि तेरे दर्श दीदार कण कण में, जर्रे जर्रे में सबको हो पाए। तो संत पीर फकीर ये दुआ करते हैं। मानना मालिक ने है, संत तो दुआ कर सकते हैं, संत समझा सकते हैं लोगों को, मानना ना मानना आदमी की मर्जी है जी। हराम का खाना हराम किसे कहा जाता है और हक हलाल किसे? कड़ा परिश्रम करके खाओ, कौन सी है परिश्रम की मेहनत और कौन सी है पाप गुना भ्रष्टाचार की दौलत? आदमी मेहनत करे और पहले से तय होता है कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा और इतना समय आपने कार्य करना है, तो आपने पैसा काम धंधा करने के लिए लिया है, न कि बातें करने के लिए या इधर उधर की फेंकने के लिए। तो उतना टाइम आप काम धंधा करें, मेहनत करें, कड़ा परिश्रम करें, तो वो जो पैसा आता है वो हक हलाल का खाना है। जमींदार भाई हैं, खेत खलिहान में काम धंधा करते हैं, आगे नौकर काम करते हैं, तो पहले से बात खुल जाती है, साल का 18,000 20,000 जो भी, इतना पैसा देना है भाई, आपने मेहनत करनी है, इतना खेत खलिहान है, तो मेहनत करते हैं, उसमें काम धंधा करते हैं, उनको जमींदार भाई पैसा देते हैं और वो भाई लोग खूब मेहनत करते हैं। तो फिर भी अगर उनके सिर थोड़ा बहुत कर्ज रह जाता है, कि साल के आखिर में 25,000 रुपया लेना था लेकिन हो गया 35, तो ये हमने देखा है, जो अच्छे जमींदार भाई होते हैं, अच्छे जिनकी जमीन होती है और अच्छे नेक इंसान होते हैं, तो वो पैसा छोड़ देते हैं कि भाई चल कोई बात नहीं, तूने ही कमाया है, हमारा तो सिर्फ नाम नाम है, कमाई तो आपकी है, मेहनत आपकी है, चलो कोई बात नहीं, 5-10 हजार रुपया अगर आपके सिर हो गया तो इसे छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो मेहनत की कमाई हो गई और जिसने ऐसा किया उसके लिए भी फायदा होगा। दुकानदारी है, मान लीजिए आपने पैसा लगाया और सारे खर्चे पड़ के वो सामान आपकी दुकान में 100 रुपए का पड़ता है, आप उस पर 10, 15, 20 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए 15 रुपए, तो कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि ठीक है इस कलयुग में कुछ देर सामान पड़ा भी रहता है, उसका ब्याज वगैरह भी लग जाता है,
तो इस तरह से ये 15-20% अगर आप लेते हैं तो कोई ज्यादा नहीं, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ तो 500% लेते हैं। 100 वाली चीज 500 में, यार दोस्त आ गया 480 में, यार दोस्त खुश होके फूल के कुप्पा हो जाता है, 20 रुपए छुड़वा लिए, ये नहीं पता 380 में रगड़ दिया। सो ये कोई हक हलाल नहीं है, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन जो हक हलाल है, जो मेहनत की कमाई है, वो तो यही है कि आप अगर किसी को पैसा भी देते हैं, कोई गरीब का कार्य संवारते हैं, वो आपसे पैसा ले जाता है, आप उसे ब्याज लगाते हैं, चलो जो बैंक ब्याज है या थोड़ा ऊपर आप ले सकते हैं, लेकिन अगर 5 रुपए 10 रुपए सैकड़ा ठोक देते हैं तो इससे अच्छा था आप पैसा देते ही ना। आपने तो गरीब को एक तरह से अपने जाल में फंसा लिया। तो हमारे धर्मों में इन चीजों से परहेज करना बताया है, और यही मुर्शिद कामिल फरमाते हैं, छोड़ो जी हराम का खाना, जितना खाओगे कई गुना निकलेगा भी, और अगर आपके पास भी रहेगा तो तिगड़ी नाचना चाहता रहेगा। आपकी जो परेशानी है उसका आलम बढ़ता जाएगा, क्योंकि ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार या ब्लैकमेलिंग या किसी को गलत फंसाने के लिए जो लोग पैसा लेके इतराते हैं, एक दिन वो दोनों जहां में दुखी रहते हैं, एक दिन इस जहां में भी उन पे मार पड़ती है और अगले जहान में नरक तैयार रहती है। तो इसलिए पाप जुल्म की कमाई खाना छोड़ दीजिए, अपने ईश्वर से, अपने सदगुरु से, अल्लाह मालिक से नाता जोड़ के रखिए। तो ये सबसे जरूरी है। हक हलाल की रोजी जो खाए, सबके मन को वो है भाई, भजन लिए रोजी हक की खाना, कि मेहनत की करके खाओ, हक हलाल, कड़ा परिश्रम, दसानवां किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ। यह जो कमाई है आपको सुख देने वाली होगी, आपको शांति देने वाली होगी। किसी का हक मार के खाओगे तो दुखी रहोगे। हक हलाल में मालिक का नूर, कुदरत का है ये दस्तूर। जो हक हलाल की खाते हैं, बड़ा ही अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर रहता है, खुशी रहती है। हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हा माता भरे या मुर्दार ना खाए। तो गुरु सहवान भी यही फरमाते हैं कि हक पराया जो खाता है वो दुखी रहता है, और जो हक हलाल का खाता है, कड़ा परिश्रम करके खाता है, उसके चेहरे पे नूर रहता है, वो सदा सुखी रहता है, अंत्यकरण उसका खिला रहता है। तो इसलिए आप हक हलाल की रोजी रोटी खाएं, और रूखा सूखा भक्तों का खाना खाना। जो भक्त होते हैं वो चिकनी चुपड़ी के चक्कर में नहीं पड़ते, और रूखा सूखा खाते हैं और मालिक के गुण गाते हैं। पर जो चिकनी चुपड़ी के चक्कर में पड़ जाते हैं वो मन के गुलाम भी जल्दी हो जाते हैं। रूखा सूखा से मतलब ये नहीं कि 10 दिन का बासा खाओ, कहने का मतलब सादा भोजन हो, ज्यादा मसाले, ज्यादा ऐसी चीजें ना हो, ताकि आपको वो तड़फाए ना, परेशान ना करें। शेख फरीद जी ने भी लिखा है, रुखा मिस्सा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी। कि कोई दूसरों की पराई यानी पराई दूसरों की देख के चिकनी चुपड़ी या बढ़िया महल बने हुए तो अपने जी को तड़फाओ ना। ये मत सोचो कि इसके पास इतना आ गया यार मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। आपको मेहनत की रूखी सूखी भी मिलती है, वो खा लो, संतोष रूपी ठंडा पानी पी लो, तो आप सुखी रहोगे, आपके अंदर आत्मिक शांति, चैन जरूर आ जाएगा। जिनके लिए है पाप कमाए, अंत समय कोई साथ न जाए, कहें शाह सतनाम जी शाह मस्ताना। तो सच्चे रहबर दाता बेपरवाह साईं जी फरमाते हैं कि जिनके लिए पाप करता है, ठगी बेईमानी करता है, क्या पता जिंदगी के किस मोड़ पे आपको अंगूठा दिखा दें, ठेंगा दिखा दें, कोई भरोसा नहीं कब वो आपको छोड़ दें। तो क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि लेखा तो आपकी जान से लिया जाएगा। जैसे पाप कर्म करोगे वो आपकी आत्मा को भोगना पड़ेगा, और जिनके लिए करते हो वो कन्नी कतरा जाएंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए भाई आप ये पाप कमाई छोड़ दो, ये आपके लिए घातक है, ये आपके लिए बुरी है। आदमी मेहनत करता है, उसमें से कुछ हिस्सा निकाले, 5वां 7वां 10वां 15वां, और दीन दुखियों की मदद में लगाए,
तो उसको चैन भी आएगा, शांति आएगी, और दीन दुखियों की जो दुआएं हैं हमेशा उसके लिए दवा का काम करेंगी, और वो अंदर